हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम लोग डॉक्टर मनीष रंजन जी का NCERT सार संकलन को देखेंगे, जिसमें वैदिक काल को पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने हड़प्पा संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया था, और साथ ही वैदिक काल के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने उसी वीडियो में कवर कर लिया था। और आज वैदिक काल के उसी पॉइंट से शुरू करेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं सही महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले शब्द तक। तो आज हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। तो आज का हमारा पॉइंट है, ऋग वैदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विदत में भाग लेती थी। ऋग वैदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विदत में भाग लेती थी। आगे है, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार, विष 170 बार, सभा 8 बार, समिति 9 बार एवं शूद्र शब्द का उल्लेख 1 बार आया है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार, विष 170 बार, सभा 8 बार, समिति 9 बार एवं शूद्र शब्द का उल्लेख 1 बार आया है। आगे कह रहा है, ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी थी। यद्यपि इसमें गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ 1 बार हुआ है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी थी। यद्यपि इसमें गंगा और यमुना का सिर्फ 1 बार उल्लेख हुआ है। आगे देखते हैं। आगे दे रखा है, आर्यों का मूल स्थान एवं मत। तो एक तरफ आर्यों का मूल स्थान दे रखा है, दूसरी तरफ सिद्धांत प्रतिपादक। आइए देख लेते हैं। आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। ये किसके द्वारा बताया गया है? ये मैक्स मूलर के द्वारा बताया गया है। आगे कह रहा है, आर्यों का मूल स्थान तिब्बत था, और ये किसके द्वारा बताया गया है? ये दयानंद सरस्वती के द्वारा बताया गया है। आगे कह रहा है, पामीर का पठार। पामीर का पठार आर्यों का मूल स्थान था। ये किसके द्वारा बताया गया? तो ये बताया गया है एडवर्ड मेयर के द्वारा। आगे कह रहा है, आर्यों का मूल स्थान रूसी तुर्किस्तान था। ये किसके द्वारा बताया गया है? तो ये बताया गया है हर्षफील्ड के द्वारा। किसके द्वारा? हर्षफील्ड के द्वारा बताया गया है कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो रूसी तुर्किस्तान में था। आगे कह रहा है, आर्यों का जो मूल स्थान था वो बैक्ट्रिया था, और ये किसके द्वारा बताया गया है? तो ये बताया गया है जेसी रॉड के द्वारा। किसके द्वारा? जेसी रॉड के द्वारा बताया गया है कि आर्यों का जो मूल स्थान था ये बैक्ट्रिया था। आगे कह रहा है, स्टेस मैपलन, ये आर्यों का मूल स्थान था। ये किसके द्वारा बताया गया? तो ये बताया गया है ब्रेड स्टीन के द्वारा। ब्रेड स्टीन के द्वारा बताया गया है कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो स्टेस मैपलन था। आगे कह रहा है, आर्यों का जो मूल स्थान था वो जर्मनी था। ये किसके द्वारा बताया गया? तो ये बताया गया है पेंका एवं हर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? पेंका एवं हर्ट के द्वारा बताया गया है कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो जर्मनी था। आगे कह रहा है, आर्यों का जो मूल स्थान था वो डैन्यूब नदी के पास था। ये किसके द्वारा बताया गया? तो ये बताया गया है प्रोफेसर गाइल्स के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर गाइल्स के द्वारा बताया गया है कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो डैन्यूब नदी के पास था। आगे है, दक्षिणी रूसी, मतलब आर्यों का जो मूल स्थान था वो दक्षिणी रूसी था। ये किसके द्वारा बताया गया है? तो ये बताया गया है नेहरिंग, प्रोफेसर चाइल्ड एवं प्रोफेसर मियर्स के द्वारा। किसके द्वारा? नेहरिंग, प्रोफेसर चाइल्ड एवं प्रोफेसर मियर्स के द्वारा बताया गया था कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो दक्षिणी रूस था। आगे कह रहा है, पश्चिमी बाल्टिक समुद्र तट। ये किसके द्वारा बताया गया था? तो ये मच के द्वारा बताया गया था कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो पश्चिमी बाल्टिक समुद्र तट था। ये मच के द्वारा बताया गया है। आगे कह रहा है, आर्यों का जो मूल स्थान था वो मध्य एशिया था, सॉरी मध्य भारत था। ये किसके द्वारा बताया गया था? ये बताया गया था राजबली पांडे के द्वारा। आगे कह रहा है कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो कश्मीर था, और ये किसके द्वारा बताया गया था? ये बताया गया था LD कल्ला के द्वारा। किसके द्वारा? LD कल्ला के द्वारा बताया गया था कि आर्यों का जो मूल स्थान हुआ करता था वो कश्मीर था। आगे कह रहा है, आर्यों का जो मूल स्थान था वो ब्रह्मर्षि देश था। ये किसके द्वारा बताया गया था? ये बताया गया था गंगानाथ झा के द्वारा। तो गंगानाथ झा के द्वारा बताया गया था कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो ब्रह्मर्षि देश था। आगे कह रहा है कि आर्यों का जो मूल स्थान हुआ करता था वो सब संदो प्रदेश हुआ करता था। ये किसके द्वारा बताया गया?
ये बताया गया है डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा। तो डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा बताया गया था कि आर्यों का जो मूल स्थान हुआ करता था वो सप्त सैंधव प्रदेश हुआ करता था। आगे कह रहा है आर्यों का जो मूल स्थान हुआ करता था वो देविकानंद प्रदेश हुआ करता था, जो कि मुल्तान में है। और ये किसके द्वारा बताया गया था? तो ये बताया गया था डीएस त्रिवेदी के द्वारा। किनके द्वारा? डीएस त्रिवेदी के द्वारा बताया गया था कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो देविकानंद प्रदेश हुआ करता था। आगे कह रहा है उत्तरी ध्रुव हुआ हुआ करता था, उत्तरी ध्रुव आर्यों का मूल स्थान। ये किसके द्वारा बताया गया है? ये बताया गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आगे कह रहा है ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराग्य युद्ध का वर्णन किया गया है, जो पुरुषनी नदी, जिसको कि हम लोग रावी नदी भी बोलते हैं, के तट पर सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजय हुई। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराग्य युद्ध का वर्णन किया गया है, जो पुरुषनी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजय हुई। अगला है युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। आगे है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। तो ऋग्वैदिक काल की नदियाँ हैं, यहाँ पे दे रखा है उसका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो जो कुर्रम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्रूमू था, और काबुल नदी का ये अभी आधुनिक नाम है काबुल नदी, और इसका जो प्राचीन नाम था वो था कुंभा। झेलम ये आधुनिक नाम है और इसका प्राचीन नाम वितस्ता था। आगे कह रहा है चिनाब। चिनाब ये आधुनिक नाम है और इसका जो प्राचीन नाम था वो था असिकनी। क्या था? असिकनी नाम था चिनाब नदी का। चिनाब आधुनिक नाम है और असिकनी ये प्राचीन नाम है। आगे कह रहा है रावी नदी। तो रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी था। आगे है सतलुज। तो सतलुज का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था सुतुद्री। क्या था? सुतुद्री था ये सतलुज नदी का प्राचीन नाम। हम लोग वर्तमान में ये सब बोलते हैं चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, लेकिन इसका प्राचीन नाम अलग है। आगे कह रहा है ब्यास। तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या क्या था? तो ये था बिपाशा। क्या था? बिपाशा था ब्यास नदी का प्राचीन नाम। आगे कह रहा है गंडक। गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था सदानीरा। क्या था? सदानीरा ये गंडक का प्राचीन नाम था। आगे कह रहा है दृशद्वंती। तो ये दृशद्वंती किसका प्राचीन नाम था? तो ये घग्गर नदी का प्राचीन नाम था। आगे कह रहा है गोमल। गोमल किस नदी का प्राचीन नाम था? तो ये गोमती का प्राचीन नाम था। आगे कह रहा है सुवास्तु। सुवास्तु किस नदी का प्राचीन नाम था? तो ये था स्वात का। आगे कह रहा है सिंधु। सिंधु किस नदी का प्राचीन नाम था? तो ये था सिंध का। सिंध नदी का जो प्राचीन नाम था ये सिंधु था। आगे है ऋग्वेद में शब्दों का उल्लेख बारंबारता। मतलब ऋग्वेद में जो शब्द दिए गए हैं उसका कितने बार उल्लेख किया गया है? तो दे रखा है ओम। ये इसका उल्लेख ऋग्वेद में 1028 बार किया गया है ओम शब्द का। आगे कह रहा है जन। जन शब्द का उल्लेख किया गया है 275 बार। वर्ण का किया गया है 23 बार। राष्ट्र का किया गया है 10 बार। गण का किया गया है 46 बार। ग्राम का किया गया है 13 बार। क्षत्रिय का किया गया है 9 बार। सभा का किया गया है 8 बार। अग्नि का किया गया है 200 बार। गंगा का किया गया है 1 बार। पिता का किया गया है 335 बार। शूद्र का किया गया है 1 बार। विदथ का किया गया है 122 बार। विष्णु का किया गया है 6 बार और मित्र का किया गया है 1 बार। ये ऋग्वेद में शब्दों का उल्लेख किया गया है, मतलब जितनी बार उसका उल्लेख हुआ है उतनी बार दे रखा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है पुष्ण। पुष्ण का हुआ है 8 बार उल्लेख ऋग्वेद में, और गृह का 90 बार, माता का 234 बार, राजन्य का 1 बार, वरुण का 30 बार, सूर्य का 10 बार, रुद्र का 3 बार, विष का 171 बार, ब्राह्मण का 14 बार, सेना का 20 बार, इंद्र का 225 बार, गौ का 176 बार, अश्व का 315 बार, समुद्र का 1 बार, कुलभ का 2 बार, वैश्य का 1 बार, समिति का 9 बार, सोम का 120 बार, यमुना का 3 बार और कृषि का 24 बार उल्लेख किया गया है।
तो इसको एक बार आप दोबारा वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी, जिसे नियोग कहा जाता था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी, जिसे नियोग कहा जाता था। आगे कह रहा है, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वरा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वरा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। अगला पॉइंट है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ ये सोमरस था। आगे कह रहा है, ऋग्वैदिक समाज में 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग होता था। ऋग्वैदिक समाज में 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग होता था। पहला वास, दूसरा अधिवास, तीसरा है उष्णीष। तो ऋग्वैदिक समाज में 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग होता था। कौन कौन सा? वास, अधिवास और उष्णीष। ये 3 प्रकार के वस्त्र थे जिसका उपयोग जो है ऋग्वैदिक समाज में किया जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आगे है शब्दों का उल्लेख। तो शब्दों का उल्लेख में एक तरफ शब्द दे रखा है, दूसरी तरफ पुस्तक दे रखा है कि किस पुस्तक में उसका उल्लेख किया गया है। तो ओम शब्द का उल्लेख जो है ये बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। ओम शब्द का उल्लेख जो है ये बृहदारण्यक उपनिषद पुस्तक में किया गया है। आगे है अर्धांगिनी यानी पत्नी शब्द का उल्लेख जो है ये शतपथ ब्राह्मण पुस्तक में किया गया है। अर्धांगिनी यानी पत्नी शब्द का उल्लेख जो है ये शतपथ ब्राह्मण पुस्तक में किया गया है। आगे है सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख मुंडकोपनिषद पुस्तक में किया गया है। सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग मुंडकोपनिषद में किया गया है। आगे कर रहा है पाप पुण्य। तो पाप पुण्य शब्द का उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में किया गया है पाप और पुण्य शब्द का उल्लेख। आगे कर रहा है स्वर्ग नरक। तो स्वर्ग नरक शब्द का प्रयोग ये ऋग्वेद में किया गया है। तो इसको आपने याद रखना है। आगे है ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनॉट या सूदखोर कहा जाता था। हमने पहले बता चुका है कि ऋण देकर जो किसी भी ऋण को जो है अधिक ब्याज पर मतलब दिया जाता था तो उसको बेकनॉट या सूदखोर कहा जाता था। तो ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? बेकनॉट या सूदखोर कहा जाता था। आगे करा है अमाजू। अमाजू अविवाहित स्त्रियों को कहा जाता था। अमाजू अविवाहित स्त्रियों को कहा जाता था। अगला पॉइंट है ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आगे है कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में मिलता है। कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में मिलता है। आगे है चारों आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में मिलता है। चारों आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में मिलता है। अगला है अतिथि को गोहंता कहा जाता था तथा गाय को अघन्या कहा गया है। अतिथि को गोहंता कहा जाता था तथा गाय को अघन्या, जिसका मतलब होता है न मारने योग्य। अघन्या का मतलब क्या होता है? न मारने योग्य, और ये गाय को कहा जाता था अघन्या। आगे है आर्यों का मुख्य देवता इंद्र तथा प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का मुख्य देवता इंद्र तथा प्रिय पशु घोड़ा था। ये जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं ये सभी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। आगे कह रहा है वैदिक काल में लोहे को श्याम अयस तथा तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। वैदिक काल में लोहे को श्याम अयस तथा तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। अगला पॉइंट है व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता था। कारोबार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। कारोबार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। अगला पॉइंट है
ऋग वैदिक ऋग वैदिक आर्यों ने देवताओं को 3 भागों में विभक्त किया। ऋग वैदिक आर्यों ने देवताओं को 3 भागों में विभक्त किया, जिसमें से पहला है आकाश के देवता। तो आकाश के देवता कौन कौन हुआ करते थे? वो थे सूर्य, धौस, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, सविता आदि। दूसरा कह रहा है अंतरिक्ष के देवता। तो अंतरिक्ष के देवता कौन कौन हुआ करते थे? तो ये थे इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु आदि। और तीसरा है पृथ्वी के देवता। तो पृथ्वी के देवता कौन हुआ करते थे? तो ये अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति तथा सरस्वती आदि। और ये दे रखा है ऋग वैदिक देवियाँ। तो ये ऋग वैदिक देवियाँ दे रखा है, जिसमें अदिति, उषा, पृथ्वी, अरण्यायनी और इला थी। तो ये सभी ऋग वैदिक देवियाँ थी। एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। ऋग वैदिक आर्यों ने देवताओं को 3 भागों में विभक्त किया, जिसमें पहला है आकाश के देवता। और आकाश के देवता सूर्य, धौस, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, सविता आदि थे। दूसरा कह रहा है अंतरिक्ष के देवता। तो अंतरिक्ष के देवता कौन हुआ करते थे? तो इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु आदि। ये सभी के सभी जो है ये अंतरिक्ष के देवता हुआ करते थे। तीसरा पृथ्वी के देवता। तो पृथ्वी के देवता किनको कहा जाता था? तो ये अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति तथा सरस्वती आदि को जो है ऋग वैदिक आर्यों ने पृथ्वी के देवता कहा है। आगे कह रहा है ऋग वैदिक देवियाँ। यहाँ पे ऋग वैदिक देवियाँ दे रखा है, जिसमें से कौन कौन हुआ करते थे? अदिति, उषा, पृथ्वी, अरण्यानी, इला। ये सभी के सभी जो है ये ऋग वैदिक देवियाँ हुआ करती थी। आगे है पंच महायज्ञ। तो आइए देख लेते हैं पंच महायज्ञ को। पहला कह रहा है बहम यज्ञ या ऋषि यज्ञ। तो बहम यज्ञ या ऋषि यज्ञ ये क्या था? तो ये वेद पाठ द्वारा प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा व कृतज्ञ था। क्या था? तो ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ ये वेद पाठ द्वारा प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा व कृतज्ञ था। दूसरा करा है देव यज्ञ। तो देव यज्ञ क्या था? तो ये हवन की अग्नि में घी की आहुति देकर देवताओं का आह्वान करना। देव यज्ञ क्या होता था? तो हवन की अग्नि में घी की आहुति देकर देवताओं का आह्वान करना होता था। तीसरा कह रहा है पितृयज्ञ। तो पितृयज्ञ ये क्या क्या था? तो ये अपने पूर्वजों को जल व भोजन का तर्पण करके उनके प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करना होता था, जिसको हम लोग कृतज्ञ कहते हैं। तो कृतज्ञ ये क्या होता था? तो अपने पूर्वजों को जल व भोजन का तर्पण तर्पण करके उनके प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति होता था। आगे कह रहा है चौथा भूत यज्ञ। तो ये भूत यज्ञ ये क्या होता था? ये होता था प्राणी मात्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पशु पक्षियों, कीटों एवं भूत प्रेतों की बलि देना। ये भूत यज्ञ होता था। भूत यज्ञ ये क्या होता था? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो ये प्राणी मात्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पशु पक्षियों, कीटों एवं भूत प्रेतों की बलि देना। आगे का रहा है पांचवा नृयज्ञ। तो नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ ये क्या होता था? नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ ये होता था अतिथि सत्कार के माध्यम से मानव के प्रति कृतज्ञता दर्शाना। नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ ये क्या होता था? तो ये होता था अतिथि सत्कार के माध्यम से मानव के प्रति कृतज्ञता दर्शाना। तो फ्रेंड्स अब हम लोग उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। वैदिक काल में उतना ही पॉइंट्स था जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल का हमारा पहला पॉइंट है उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांडों में जटिलता एवं भव्यता आ गई। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांडों में जटिलता एवं भव्यता आ गई। दूसरा पॉइंट है यज्ञ विधान क्रिया उत्तर वैदिक काल की देन है। यज्ञ विधान क्रिया उत्तर वैदिक काल की देन है। अगला पॉइंट है राजसूय यज्ञ का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। राजसूय यज्ञ का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। यह राज्याभिषेक संबंधित था। यह राज्याभिषेक संबंधित था। इस यज्ञ के दौरान राजा
रत्नियों के घर जाता था। इस यज्ञ के दौरान राजा रत्नियों के घर जाता था। अगला पॉइंट है, अश्वमेध यज्ञ शक्ति का द्योतक था। अश्वमेध यज्ञ शक्ति का द्योतक था। आगे कह रहा है, वाजपेय यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था। वाजपेय यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था। यह यज्ञ खान पान से संबंधित था। यह यज्ञ जो था ये खान पान से संबंधित था। आगे कह रहा है, अग्निष्टोम यज्ञ में अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। अग्निष्टोम यज्ञ में अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। आगे है, पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। पूषण जो थे ये ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। आगे कह रहा है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय एवं महत्वपूर्ण देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय एवं महत्वपूर्ण देवता हो गए। अगला पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सृष्टि के रचयिता, विष्णु विश्व के रक्षक एवं पूषण शूद्रों के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सृष्टि के रचयिता, विष्णु विश्व के रक्षक एवं पूषण शूद्रों के देवता थे। आगे है, अथर्ववेद के अनुसार राष्ट्र राजा के हाथों में हो तथा राजा और देवता मिलकर उसे सुदृढ़ बनाए। अथर्ववेद के अनुसार राष्ट्र राजा के हाथों में हो तथा राजा और देवता मिलकर उसे सुदृढ़ बनाए। आगे कह रहा है, उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम गोत्र एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम गोत्र एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। आगे है, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला पॉइंट है, आश्रम व्यवस्था की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। आश्रम व्यवस्था की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। अगला पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ व वानप्रस्थ की स्थापना हुई। चौथा आश्रम महाजनपद काल में स्थापित किया गया। उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ व वानप्रस्थ की स्थापना हुई। चौथा आश्रम महाजनपद काल में स्थापित किया गया। आगे है, गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस आश्रम में मनुष्य त्रिवर्ग धर्म अर्थ एवं काम का एक साथ उपभोग करता है। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस आश्रम में मनुष्य त्रिवर्ग धर्म अर्थ एवं काम का एक साथ उपभोग करता है। आगे कह रहा है, इसी आश्रम में त्रिऋण से निवृत्त होता है। इसी आश्रम में त्रिऋण से निवृत्त होता है। कौन कौन सा? ऋषि ऋण, दूसरा पितृऋण और तीसरा देवऋण। ऋषि ऋण ग्रंथों का अध्ययन है। पितृऋण ये पुत्र प्राप्ति से है। देवऋण ये इसका अर्थ यज्ञ करना है। तो इसको एक बार ध्यान में रखेंगे कि ऋषि ऋण का जो संबंध ये ग्रंथों का अध्ययन से है, और पितृऋण का संबंध ये पुत्र प्राप्ति से है, और देवऋण का संबंध जो है ये यज्ञ करना होता है। आगे है 16 संस्कार। तो 16 संस्कार में हम लोग देख लेते हैं। इसका पहला पॉइंट है, पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार बृहदारण्यक उपनिषद में आई है। पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार जो है ये बृहदारण्यक उपनिषद में आई है। आगे कह रहा है, ऐतरेय ब्राह्मण में
चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। आगे है, उत्तर वैदिक ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। आगे है, उत्तर वैदिक काल में लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि हो गई। उत्तर वैदिक काल में लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि हो गई। आगे है, उत्तर वैदिक काल में खेत जोतने के हल को सीरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में खेत जोतने के हल को सीरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। आगे है, शतमान और निष्क उत्तर वैदिक कालीन मुद्राएं थीं। शतमान और निष्क जो था ये उत्तर वैदिक कालीन मुद्राएं थीं। आगे कह रहा है, भारत का सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है, जिसमें प्रकृति को मूल कहा गया है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है, जिसमें प्रकृति को मूल कहा गया है। अगला है, प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल के कौशाम्बी नगर से मिला है। प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल के कौशाम्बी नगर से मिला है। आगे है, वेद, उपवेद और उनके रचनाकार। तो एक तरफ वेद है, उसके बाद उपवेद दे रखा है, उसके बाद उसका रचनाकार दे रखा है। तो आइए देख लेते हैं। वेद है ऋग्वेद, इसका जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, और इसके रचनाकार कौन है, वो है धन्वंतरी। धन्वंतरी जो है ये इसके रचनाकार हैं। आगे है यजुर्वेद, यजुर्वेद के उपवेद है धनुर्वेद, और इसके रचनाकार कौन है, तो ये है विश्वामित्र। यजुर्वेद, इसके उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद, और इसके रचनाकार है विश्वामित्र। आगे है सामवेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, और इसके रचनाकार है भरतमुनि। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, और इसके रचनाकार कौन है, तो ये है भरतमुनि। आगे है अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, और शिल्पवेद इसके रचनाकार कौन है, तो ये है विश्वकर्मा। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, और इसके रचनाकार कौन है, तो ये है विश्वकर्मा। आगे है वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद दे रखा है। आइए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है ऋग्वेद, ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय और कौशितकी है, इसके आरण्यक है ऐतरेय और कौशितकी ही, और आगे है उपनिषद भी ऐतरेय और कौशितकी ही है। दूसरा कह रहा है सामवेद, सामवेद का ब्राह्मण ये तांडेय है, और कौन है, ये है पंडविश है। तो सामवेद का ब्राह्मण है तांडेय और पंडविश, और इसका आरण्यक है छांदोग्य और जैमिनीय। कौन सा है, छांदोग्य और जैमिनीय, ये आरण्यक है सामवेद का, और उपनिषद है छांदोग्य उपनिषदत और जैमिनीय उपनिषद। और सामवेद का उपनिषद कौन सा है, तो यह है छांदोग्य उपनिषदत और जैमिनीय उपनिषद। आगे कह रहा है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है, और इसका आरण्यक है तैत्तिरीय और शतपथ ही, और इसका जो उपनिषद है वो तैत्तिरीय है, बृहदारण्यक है, और ईशोपनिषद है, और ये सभी के सभी जो है ये यजुर्वेद के उपनिषद है। एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण है उसका नाम है तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, आरण्यक है तैत्तिरीय और शतपथ ही, और उपनिषद है तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और ईशोपनिषद। आगे कह रहा है अथर्ववेद, तो अथर्ववेद के ब्राह्मण है गोपद ब्राह्मण, और इसके जो आरण्यक है ये नहीं है, और उपनिषद है मुंडकोपनिषद। तो इस प्रकार से इसको एक बार आप लोग फिर से दोबारा रिवाइज करके देख लीजिएगा। वैसे एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद, ऋग्वेद के ब्राह्मण का नाम ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण है, आरण्यक भी ऐतरेय और कौशितकी ही है, उपनिषद है ऐतरेय और कौशितकी। दूसरा है सामवेद, सामवेद के ब्राह्मण
तांडेय ब्राह्मण और पंडविंश ब्राह्मण है, और आरण्यक है छांदोग्य और जैमिनीय। आगे कह रहा है उपनिषद है छांदोग्य, निषदत्त और जैमिनीय उपनिषद, ये सामवेद के उपनिषद है। आगे कह रहा है यजुर्वेद के ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। आगे है आरण्यक भी तैत्तिरीय है और शतपथ ही है। आगे कह रहा है उपनिषद, तो उपनिषद है यजुर्वेद का तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और ईशोपनिषद, ये सभी के सभी जो है यजुर्वेद के उपनिषद है। अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम गोपद ब्राह्मण है, आरण्यक नहीं है, और उपनिषद है मुंडकोपनिषद। आगे देखते हैं। आगे है आस्तिक षड्दर्शन का संक्षिप्त परिचय। आस्तिक षड्दर्शन का संक्षिप्त परिचय दे रखा है, देख लेते हैं। तो दर्शन दे रखा है, उसके प्रवर्तक दे रखा है, और अन्य विद्वान और व्याख्याकार दे रखा है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले है मीमांसा। तो मीमांसा का प्रवर्तक है जैमिनी, और इसके अन्य विद्वान हैं कौन से हैं, वो है सबर, स्वामी, प्रभाकर, कुमारिल इत्यादि, ये सभी सभी अन्य विद्वान हैं, और इसके प्रवर्तक है जैमिनी। किसका? मीमांसा दर्शन का। दूसरा है वेदांत। वेदांत दर्शन का ये इसका प्रवर्तक है बादरायण है, और इसके अन्य विद्वान हैं ये शंकराचार्य, वाचस्पति, रामानुज, माधवाचार्य इत्यादि, ये सभी के सभी अन्य विद्वान हैं किसके? वेदांत दर्शन के, और इसके प्रवर्तक है बादरायण। आगे कह रहा है न्याय दर्शन का प्रवर्तक है गौतम, और इसके अन्य विद्वान या व्याख्याकार हैं वात्स्यायन, उदयनाचार्य और जयंत भट्ट इत्यादि, ये सभी के सभी जो है अन्य विद्वान हैं इसके न्याय दर्शन के। आगे है वैशेषिक दर्शन का जो प्रवर्तक है वो है कनाद, और इसके जो अन्य जो विद्वान हैं वो है प्रशस्त पाद, केशव मिश्र तथा विश्वनाथ, ये सभी के सभी जो है वैशेषिक दर्शन के अन्य विद्वान हैं। आगे है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन का जो प्रवर्तक है वो है कपिल, और इसका जो अन्य विद्वान है वो है ईश्वर, कृष्ण और वाचस्पति इत्यादि, ये सभी जो है ये अन्य विद्वान है सांख्य दर्शन का। अगला है योग दर्शन। योग दर्शन का प्रवर्तक है पतंजलि, और इसके जो अन्य विद्वान है वह है व्यास। एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक तरफ दर्शन है, दूसरा है दर्शन के प्रवर्तक और उसके अन्य विद्वान और व्याख्याकार दे रखा है। देख लेते हैं। मीमांसा दर्शन का जो प्रवर्तक थे वो जैमिनी थे, और इसके अन्य विद्वान सबर, स्वामी, प्रभाकर, कुमारिल इत्यादि थे। आगे कह रहा है वेदांत दर्शन का जो प्रवर्तक थे वो थे बादरायण, और इसके अन्य विद्वान शंकराचार्य, वाचस्पति, रामानुज, माधवाचार्य इत्यादि थे। आगे है न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम, और इसके अन्य विद्वान हैं वात्स्यायन, उदयनाचार्य, जयंत भट्ट इत्यादि, ये सभी जो है न्याय दर्शन के अन्य विद्वान हैं। आगे है वैशेषिक जो है ये वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं ये है कनाद, और इसके अन्य विद्वान हैं प्रशस्त पाद, केशव मिश्र तथा विश्वनाथ। आगे है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल, और इसके जो अन्य विद्वान हैं वो है ईश्वर, कृष्ण, वाचस्पति इत्यादि। और अगला है योग दर्शन का जो प्रवर्तक है वो है पतंजलि, और इसके अन्य विद्वान हैं व्यास। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं तक था, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, इस वीडियो को रिवाइज करके ज़रूर देखिएगा, जिससे कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी के सभी आपके दिमाग में अच्छे से सेट कर जाएं। बाय, टेक केयर।